आपके पास जी पन्ना प्रमुख है, आपके पास संगठन है, आपके पास भाजपा के कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चा है, संघ का भी साथ है। लेकिन इसी कांग्रेस का, जिसके पास कोई संगठन नहीं है, अभी जो लोकसभा चुनाव हुए ये आपकी बराबरी में आ गए। आपकी केंद्र में भी सत्ता थी और राज्य में भी सत्ता थी। 5 सीट आपकी आई हैं, 5 इनकी आई हैं, और विधानसभा भी जो आप गिनवा रहे हो 90 में से, वो भी तकरीबन आधी आधी हैं आंकड़ों के खेल के हिसाब से देखें। जी तो आप जी। उनको कमजोर मानने की गलती तो मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में करेंगे। नहीं नहीं, वो देखिए, कमजोर नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि एक यात्रा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं, एक यात्रा आदरणीय बहन शैलजा कर रही है। आदरणीय बहन शैलजा की यात्रा सिरसा से शुरू होके चौधरी वीरेंद्र सिंह के गांव डूमरखा में खत्म हो गई। लोग पूछ रहे हैं, भाई ये कितनी कांग्रेस है, मुख्यमंत्री आपका कौन है? चुनाव से पहले आप इस तरह से कर रहे हैं। ये हरियाणा, मुकेश जी, आप तो इतने वर्षों से चंडीगढ़ में पत्रकारिता कर रहे हैं। हरियाणा का आदमी बहुत राजनीतिक चेतना से भरा हुआ। मैं आपको ना, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं हम पुराने मित्र हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पूरा हरियाणा जानता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन मैं शर्मा जी आपको याद दिलवाना चाहूँगा पत्रकार के तौर पर कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी, तब भारतीय जनता पार्टी में भी मुख्यमंत्री के बहुत सारे चेहरे सामने आ रहे थे। उसमें से रामविलास शर्मा भी एक थे, उसमें अनिल विज भी एक थे, उसमें मनोहर लाल खट्टर साहब को पहचानने वाले बहुत कम लोग थे, लेकिन वो बन गए ना। नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी वी आर टेक एज ए मिशनरी हम काम करते हैं। हमारे यहाँ इस पर विवाद नहीं है। हमसे ऊपर के लोग 1 मिनट में देवेंद्र फडणवीस को कहा, 5 साल जो इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। वो जो कार्य आपने अब करना शुरू किया है ना, वो कांग्रेस सालों से कर रही है। कांग्रेस में जो चुनाव लड़ा गया था, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उस वक्त भजन लाल के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, लेकिन ऊपर से कहा तो उतर आए वहां पर कौन? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हिमाचल में जो चुनाव है वो किसी के नाम पे नहीं लड़ा था, उसमें भी बहुत बड़े बड़े प्रतिभागी थी। मुख्यमंत्री बन गए कौन? सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो जो भी पार्टी मजबूत होती है तो जाहिर है फिर आला कमान उसकी मजबूत हो ही जाती है। और कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कांग्रेस के जो लोग हैं वो माला जपते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। आपके जो वरिष्ठ हैं, आप नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, जेपी नड्डा हों, आप इनकी माला जपते हैं। तो फर्क क्या है दोनों में? बेसिक डिफरेंस क्या है? नहीं नहीं, माला नहीं। हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता की, हमारे यहाँ जो चिंतन है, मनन है, सलाह मशवरा है, संगठन में पन्ना प्रमुख से लेकर के अभी हमने हरियाणा में चुनाव में राजकुमारी की 4 दिन पहले, हर विधानसभा में 2-2 प्रमुख कार्यकर्ता, और वहां के एक विधानसभा में 100 जो कार्यकर्ता है, मंडल प्रमुख हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, उनसे राजकुमारी करके गए। हम तो अपनी तैयारी नीचे से शुरू करते। तो अब जो आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि 10 साल से आप सत्ता में हैं और केंद्र में भी अब आप 11वें साल में सत्ता में हैं, तो जाहिर है कि आपने बहुत काम किए होंगे लोगों के। आपने 10 काम कर दिए होंगे, 2 नहीं किए होंगे। तो जो 10 काम आप कर देते हैं उसको जनता याद नहीं रखती है, जो नहीं करते हैं वो वाले काम याद रखती है। तो कहीं इसका खमियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा? देखिए मुकेश जी, मैं गांव में रहता हूँ, धारणी का आदमी हूँ, और आज हम गपबाजी करें, हम ये हिमालय को उठा देंगे, हम ताजमहल बनाया, हमने बनाया। आज हरियाणा के 6745 गांव की 36 बिरादरी, एक तो नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व को सबने स्वीकार किया। हाड़ी ने, पाड़ी ने, एससी ने, बीसी ने, नौजवान ने, व्यापारी ने, सबने नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया। हरियाणा में हमने जो मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, एक गरीब
श्रेणी का छोटे किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, तब से हरियाणा की राजनीति में एक गुणात्मक परिवर्तन हम देख रहे हैं।